नमस्कार। देखिए, ये इस्लाम की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती का हमारे सारे देश के हिंदू संगठन और स्वयं मैं हमेशा विरोध करते आया हूँ। जिस तरीके से भारत में बांग्लादेश की चिंता मत करिए, बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उसके पहले हमारे देश में कश्मीर की परिस्थिति हो चुकी है, पाकिस्तान की परिस्थिति हो चुकी है, अफ़गानिस्तान की परिस्थिति हो चुकी है। अब हमें अपने देश के बारे में सोचने की इस समय आवश्यकता है। आज भारत में जिस तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से यहाँ पे घुसपैठियों की तादाद बढ़ गई है और जिस तरीके से हमारे देश के नेता सब उनका समर्थन करते हैं केवल अपनी वोट राजनीति के कारण, तो इस समय हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये केवल आपको जाति में बांट करके सत्ता प्राप्त करेंगे और जिस दिन देश में बवाल होगा, जिस दिन देश में दुर्घटना इस तरीके की होगी, तो सबसे पहले ये हमारे जो जातिवादी नेता हैं इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। ये उदाहरण आज के नहीं, पहले भी ऐसे राजाओं के उदाहरण देखे गए हैं। मैं आपको के चैनल के माध्यम से हमारे देश के सनातन धर्म के मानने वालों को आज फिर आगाह करना चाहूँगा कि आप एकत्र होइए, ये जातिवादी नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैं देश के साधु संतों को भी आगाह करना चाहूँगा कि आप आश्रमों से बाहर निकलिए। देश जो जवाबदारी आपको दी गई है, जिस लिए आपको सनातन धर्म में महत्व दिया गया है, उस महत्व को समझिए और लोगों को एकत्र करने का कार्य करिए, वरना एक दिन ना आपका आश्रम रहेगा ना आप रहेंगे। जिस तरीके से जिनको जवाबदारी सनातन धर्म को एकत्र करने के लिए दी गई थी, उनके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, उस अहंकार को मैं आज अहंकारी ऐसे साधु संतों को भी आगाह करना चाहूँगा कि आप केवल व्यापार स्वरूप कार्य मत करिए। आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी है सनातन धर्म को एकत्र करने की, उस जवाबदारी का निर्वहन करिए, अभी भी वक्त है, वरना आपकी लापरवाही के कारण ये सनातन बिखर जाएगा और इस भारतवर्ष से सनातन नष्ट हो जाएगा। आज जिस तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से विदेशी या बांग्लादेशी कहूँ, या जिस तरीके से देश में ये पाकिस्तानी अफ़गानिस्तानी घुसपैठिए जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान 6 करोड़ की आबादी, एक देश की के एक छोटे मोटे देश के बराबर जो आबादी होती है, उतने रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे भारत देश में घुसे बैठे हैं। इसलिए मैं देश के सभी लोगों को आगाह करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द देश से बाहर खदेड़ें, वरना जो आज हालात बांग्लादेश के हुए हैं, जो हालात कश्मीर के हुए हैं, जो हालात पाकिस्तान के हुए थे, जो हालात अफ़गानिस्तान में हिंदुओं के हुए, जो ईरान में हालात हुए फारसियों के, वो हालात जल्द से जल्द हमारे भारत देश में देखने को मिलेगा। अभी भी समय है, जागरूक होइए। ये जातिवादी नेताओं को जूते मार करके अपने दरवाजे से भगाइए, वरना एक दिन तुम्हारे पास वही चीज़ें होगी जो पास तुम्हारे साथ वही व्यवस्थाएं होगी जो आज बांग्लादेश में हो रही हैं। सर, मतलब भारत की स्थिति ऐसी नहीं है और भले आप कह रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये खतरा जो है बांग्लादेश चूँकि सटा हुआ है भारत से, तो भविष्य में भारत को खतरा हो सकता है। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आज जो हालात बांग्लादेश के हैं वो बद से बदतर हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस को, कार्यालय को लूट लिया गया है, मॉल लूट ले रहे हैं, मतलब एकदम पूरी तरह से वहाँ पे दंगा हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है और टारगेट किए जा रहे हैं हिंदू मंदिर उनके। तो क्या भारत देश को, भारत के लोगों को इस चीज़ से, खास करके जो सरहद पे हैं, जो दुई राज्य, उनको अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, हमारे देश की जो आर्मी है 13 से 14 लाख है, बीएसएफ के जवान मान लो 10 से 12 लाख है, 25 से 30 लाख आर्मी है। मगर जिस तरीके से सत्ता के लालच में हमारे विपक्षी नेता जो व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को आगाह करना चाहूँगा कि आप सावधान रहिए और इन विरोधियों पर नज़र बना करके रखिए, क्योंकि अगर नहीं भी हालात है तो ये हालात पैदा करने के लिए पूरे कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी गारंटी नहीं है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो ये जो सत्ता के लालची नेता हैं
ये ऐसे हालात पैदा करवा देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेसी नेता है एक सलमान, मैं पूरा नाम भी नहीं जानता हूँ और ऐसे लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। उसने एक बयान दिया है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कि अगर जो बांग्लादेश में हालात हुए हैं, जो बांग्लादेश में क्या भारत में नहीं हो सकते हैं? यही हमारे देश के हम जिनको हमारी आत्मा में घुसे थे, माननीय बाला साहेब ठाकरे, कल उनका पुत्र सत्ता के लालच में, सत्ता के मोह में एक बयान दे रहे हैं कि आप ये आंदोलनकारियों को आतंकवादी बोलते हो, आप किसानों को आतंकवादी बोलते हो, तो क्या ये आतंकवादी आपको नहीं खदेड़ सकते? ये वो हालात पैदा कर रहे हैं, बांग्लादेश की सिचुएशन को अपने सत्ता के लालच में पूर्ण यहाँ पे उसी को प्रयोजित करना चाहते हैं, उसी नियोजन के तहत वो हालात यहाँ पे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आगाह करता हूँ देश के समस्त सनातन धर्म के मानने वालों को कि अभी भी वक्त है जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके, राज व्यवस्था से ऊपर उठ करके धर्म के प्रति कार्य करिए और अपने देश को संतुलित बनाए रखने के लिए। और जो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं, जब तक इस देश में सनातन धर्म है तभी तक बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का संविधान है। जिस दिन से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा उसी दिन आपके बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप, और ये आज नीले काले कबूतर बहुत उड़ रहे हैं, उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि आप जिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात करके इस देश का माहौल ख़राब कर रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा था, आप जिन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर के अपनी रोटियां राजनीतिक सेक रहे हो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति कभी आपके राष्ट्र के भक्त नहीं हो सकते हैं। आप पढ़िए बाबा साहेब अम्बेडकर को, और आप जिन बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहे हो उनका सम्मान जो आज भारत देश में हो रहा है वो सनातन धर्म की वजह से हो रहा है। अगर सनातन धर्म के मानने वाले नहीं होते थे तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर की हालत मंडल की तरीके होती थी। शायद आज देश का कोई भी व्यक्ति मंडल को नहीं जानता है। मंडल कौन था किसी को पता नहीं है। मंडल वही था जो पाकिस्तान का संविधान बनाया था, जिसने भारत को में न रह करके पाकिस्तान को अपना वतन चुना था। मगर मंडल की क्या हालत हुई? संविधान बनाने वाला व्यक्ति एक कपड़े के द्वारा पाकिस्तान से भगाया जाता है और वहाँ से भागने के बाद आज विलुप्त हो जाता है। कौन व्यक्ति मंडल को जानता है? क्यों सम्मान नहीं हुआ मंडल को? और मंडल के कारण जो दलित बंधु वहाँ पे पाकिस्तान में रुके थे, आज जिनकी आबादी 30% थी, 20% आबादी थी, उस 20% आबादी का आज 1.5% रहा। वहाँ पे दलित वहाँ पे मंडल के कारण गए थे और आज क्या हुआ? वहाँ पे वो सारे दलितों का कन्वर्जन कर दिया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनको नाबालिग लड़कियों के साथ 60 साल 50 साल का व्यक्ति निकाह करता है। और आज ये हम जो बात कर रहे हैं जय भीम जय मीम की, उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप अपने स्वार्थ के कारण, अपनी राजनीतिक रोटी के कारण हमारे दलित बंधुओं को बरगला करके उनके अंत का कारण मत बनिए। आप इस भारत देश को खंडित करने का कार्य मत करिए। मैं बार बार वही बात करता हूँ, इस्लाम की खूबसूरती यही है, दंगा, आतंक, वेश्यावृत्ति, लूटपाट, अनैतिक कार्यों पे लिप्त होना, यही उस मजहब का कार्य है। और जहाँ पर रहेंगे, ये धारावी नहीं, पूरे देश में ऐसी घटनाएं घटेंगी अगर हिंदू एकत्र नहीं हुआ। और हमें दुर्भाग्य है कि आज हम बोलते हैं हम 80% है और हमें 20% लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए लोगों से अपील करना पड़ता है। तो यही कारण है कि हिंदुओं अभी जागरूक हो, भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करो, भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ो। और मैं सभी सनातन धर्मियों को आज कहना चाहूँगा कि आप गीता का पाठ करो। जिस दिन गीता का अध्ययन कर लोगे उस दिन आपको अपनी ताकत का, अपने सनातन धर्म का ज्ञान हो जाएगा।